नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमुद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें सुंदरकांड के दोहा संख्या 36 से दोहा संख्या 40 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। उहाँ निशाचर रही सशंका जब ते जारी गयो कपिलंका निज निज गृह कब सब करही विचारा नहीं निशिचर कुल के उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बलवरणी न जाए ते आए पुर कवन भलाई दूत नी सन सुनी पुरजनबानी मंदोदरी अधिक कुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस्य जोरी कर पति पगलागी बोली वचन नीति रस पागी कंत करश हरिमन सन परिहर हूँ मोर कहा अतिहित ही दर हूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पड़ी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी श्रवही गर्भ रजनी चर घरनी तासु नारी निज सचिव बुलाई पटवऊ कंत जो चहूँ भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही यानी कि स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा सम आई सुनहु नाथ सीता बिनु दीने हित न तुम्हार शंभु वज कीने। सीता आपके कुलरूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की इस रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए यानी लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। मंगल भवन मंगलहारी द्रभो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। राम बाण अहि घन सर से निकर निशाचर भेक जो लगी गुरसत न तब लगी जतन करो तज टेक। श्री राम के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस्त नहीं लेते यानी निगल नहीं जाते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। मंगल भवन मंगलहारी द्रभो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्रवण सुनी सठ था करिबानी बेहसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रिय अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन यानी हृदय बहुत ही कच्चा कमज़ोर है। जो आवई मरकट कटकाई जिये ही बिचारे सी चरखाई कंपही लोकप जाकी त्रासा तासु नारी सभी बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं उनकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है।
अस कही बिहसिता ही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, कर भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक इसने दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे उस सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, बूझ सचिव उचित मत के हूँ, ते सभा से नष्ट करी रहे हूँ। जो ही वे सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते हु सुरासुर तब श्रम नाही, नरवा नर के लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, अब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रभु सुदशरथ जर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सचिव वैद गुरु तीनी, जो प्रिय बोलिए वह आस, राज धर्म तन तीनी, कर होई बेगी ही नास। मंत्री, वैद और गुरु ये तीन यदि प्रसन्नता या भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठुकर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सोई रावण कहु बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता या संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुनाकर मुँह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिर नाई बैठ निजासन, बोला वचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछूं वही बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात यानी कि राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुज सुमति सुभगति सुखनाना, सो पर नारी लार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, सुभगति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ बल कही न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। मंगल भवन मंगल हारी, द्रभो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंत, सब परिहरि रघुवीर ही, भजो भजई जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रभो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तात राम नहीं भनर भूपाला, भुवनेश्वर कालौ कर काला, ब्रह्मा नाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, सब मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, वे विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोदज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता।
उनकी कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बैरूत जिनाई माथा पंता रति भंजन रघुनाथा देहुनाथ प्रभु कहु वैदेही भजो राम बिनु हेतु सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अध जहि लागा। जासु नाम त्रैत्राप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझिए रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु इसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मद बजऊं कौशलाधीश। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम का भजन कीजिए। मुनि पुलिष्ट निज शिष्य सन, कही पठे यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन, कही पाए सुअवसरुतात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुखमाना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर्धरऊ जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन यानी विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कीजिए। रिपुत करश कहत सट दो, दूरी न करहूँ यहाँ कही को। माल्यवंत गृह गयो बहोरी, कही विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवंत तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर ही, नाथ पुराण निगम असिके ही। जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निधाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं यानी सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति यानी दुख रहता है या दुख रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपुप्रीता। काल राति निसीचर कुल के रीते ही, सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तात चरण गई मागहु, राखहु मोर दुलार। सीता देहु राम कहू, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिससे आपका अहित न हो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के
पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।